नमस्कार, दास सुर्खिया खबरें सबसे पहले देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनिल शर्मा। आज किसान आंदोलन का 11वां दिन था और कल से जो किसान आंदोलन है वो भारत बंद यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद का जो किसानों ने ऐलान किया है भारत बंद का, उसको लेकर रणनीति तैयार की गई है, जिसमें जो भारतीय पेट्रोलियम एसोसिएशन है उसने किसानों का समर्थन किया है और किसानों को जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती है तब तक जो एसोसिएशन है वो किसानों को अपना समर्थन करेगी। आज हम दास सुर्खिया पर आपको ऐसे 3 बयान सुनाने वाले हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मामला है किसान आंदोलन का, कि सरकार आखिर किसानों की जो मांगे हैं वो क्यों नहीं मान रही है। पहले तो आप ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ने आज पानीपत में अपनी प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई, जिसमें पूर्ण सहमति से ये निर्णय लिया कि 8 तारीख की जो महाबंद की काल किसान जत्थेबंदियों ने हमारे आदरणीय किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने दी है, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं, पूर्ण समर्थन करते हैं। और 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप किसान आंदोलन के समर्थन में, किसान जत्थेबंदियों के समर्थन में पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। और ये हमारा सहयोग, जब तक किसानों की मांगे केंद्र सरकार द्वारा नहीं मान ली जाती तब तक हमारा तन मन धन से सहयोग और समर्पण किसान जत्थेबंदियों के और सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के साथ जारी रहेगा। मैं सभी से जो हमारे पेट्रोलियम एसोसिएशन वाले भाई आए हैं, हम इनके अति धन्यवाद दिए, अति आभारी है। प्रधान जी का नाम क्या बताया? संजीव चौधरी जी हमारे साथ में खड़े हैं, जो एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे पास शब्द नहीं है इनका आभार व्यक्त करने के लिए, जो यहाँ पे स्पेशल दिल्ली के जो धरना है उस पे समर्थन देने के लिए आए हैं। और मैं एक बार पुनः पूरी एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहूंगा और पूरे देश के सभी नागरिकों से मैं बेनती करना चाहूंगा कि 8 तारीख को सुबह से लेके 3 बजे तक अपनी मर्जी से स्वयं देश की सेवा समझ के बंद रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम 5-6 दिन से यहाँ पे हैं। पिछले हफ्ते भी 2-3 दिन लगा के गए, 2 दिन के गैप चले गए पंजाब, फिर हम 3 दिन से यहाँ पे। ये जैमर 3 दिन पहले नहीं था यहाँ पे। अब इसका एक ही मकसद हो सकता है कि ये जो यहाँ पे लोग हैं जो किसानों की मदद में आते हैं, किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए आए हैं, चाहे डॉक्टरी पेशे के लोग हैं या कोई और NGOs हैं, उनकी बात जो वो कर रहे हैं वो आवाम तक ना पहुँचे। इनका जो दुख दर्द है, जिस हालात में किसान यहाँ रात में ठंडी में मच्छर में ये बीमारियों में और तरह तरह की दिक्कतों में जो रह रहे हैं 24 घंटे यहाँ पे अपने आंदोलन के कारण, उनकी सही बातें जो है ना वो देश के अवाम के नज़र में ना आए। ये जैमर लगा, इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल नहीं चलता, टेलीफोन नहीं चलता, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ से, ना लाइव हो सकते हो आप। इंटरनेट को डाउनलोड करने में यहाँ कोई 1G 2G 3G 4G कुछ भी नहीं, सब जैमर के थ्रू माध्यम से बंद कर रखे हैं। ये एक आज़ाद मुल्क में एक नागरिक के अधिकारों का हनन है। ये ऐसा नहीं हो सकता, सरकार नहीं कर सकती किसी भी तरह से, पर कर रही है। इसका मतलब यही है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, अधिकारों का, नागरिकों का हनन है। कि किसान भी बैठे हुए हैं, सरकार को बात सुननी चाहिए। ये कोई कोरिया के नागरिक नहीं है, ये इसी भारत देश के बसिंदे हैं, अन्नदाता हैं ये। अगर ये अन्न खेतों में नहीं उगाएंगे, अगर अन्न ही आप नहीं उग पाएगा, उनको दुखी करेंगे तो खाएंगे क्या? ये 1-2 महीने बाद भंडार खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे ये ऐसे ही। अरे उनकी बात तो सुनिए आप, इतनी जिद किस लिए? ये कोई मामा फुफड़ का खेल थोड़ा है ये। अरे देश के नागरिकों का है, देश का साफ नहीं है। और वो एक ग्रुप को, अपने आप को, ये मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, सरकार ने देश के ऊपर नाजायज कब्जा करके रखा हुआ है। जैसे किसी के प्लॉट के ऊपर, किसी की जायदाद के ऊपर नाजायज कब्जा होता है, चाहे वो EVM के माध्यम से है या जैसे है। मैं थोड़ा हट के जरूर बोल रहा हूँ, पर यही सच्चाई है, अवाम नहीं बोलेगा। मैं एक इंटेलेक्चुअल हूँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं सब समझता हूँ। सो आज हम डॉक्टरी पेशे की बात करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत कुछ ऐसा देश में वो कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए।
एक आदमी की जिद के आगे आप लाखों लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं भाई? हमने क्या बिगाड़ा है यार? क्योंकि किसान ने अन्न उगाया, वो हल जोतता है, वो रात दिन मेहनत करता है, वो अपने बच्चों को छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है और देश के जो दूसरे नागरिकों के बारे में सोचता है। इसलिए ये जैमर इसलिए खड़ा हुआ है कि किसानों की बात जो है देश के अवाम को ना पता चले। ये इसलिए बेनती करना चाहेंगे, उनसे निवेदन करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से भी, उनकी पूरी कैबिनेट से भी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कि किसानों की जल्द से जल्द इनको बुलाकर बात सुने और इनकी जो जायज़ मांगे हैं, हमें भी पता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो हमें भी पता, बात ही नहीं करना चाहते और बात करने से पहले आपका स्थिति बना देते हैं ऐसी कि किसान बात ना कर पाए। ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन अपने नागरिकों के साथ। आप कोरिया के नागरिक थोड़ा, पाकिस्तान के थोड़ा, बांग्लादेश के थोड़ा, अरे भाई भारत के नागरिक हैं, उनके साथ बात करने के लिए भी आपको कंडीशन का जरूरत है। क्यों? ये लोकतंत्र है, हर किसी को बात रखने का अधिकार है पूरी तरह से, और रखे बात। आपका सुनना, आपका जो है ना, वो आपको चुना इसलिए गया है कि आप नागरिकों की बात सुने और खास करके इस वक्त आप किसानों की बात सुने। क्यों नहीं सुनना चाहती है? किसानी को खत्म करना चाहती है, किसानी को बर्बाद करना चाहती है। वो 57% पे 6% जो दुनिया में हो रहा है वो भारत में भी करना चाहती है। ये मॉडल तो फॉलो कर रहे हैं अमेरिका का, कनाडा का, यूरोप का। अरे भाई हमारे देश की स्थितियां बहुत फर्क में है, उनसे बहुत अलग से हैं। यहाँ गरीबी है, अनपढ़ता है, वो हर तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। हमें अपने हिसाब से चलाइए। आप अमेरिका को देखकर यहाँ लागू मत करें, वो नहीं है। वहाँ किसानी भी खत्म हो रही है, तो वहाँ भी उनका टारगेट यही कि 5-6% पे आ जाए और किसान एक मजदूर बन जाए, ये दोबारा से मुजारा बन के रह जाए, ये मालिकाना हकूक खत्म कर। कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, इसका मार्गदर्शन भी गांव के सरपंचों को करना पड़ेगा। इस बार हमारे देश में 280 लाख टन चावल गोडाउन में पड़ा है 3 साल से, और चावल अब ज्यादा रहेगा तो सड़ सकता है। क्या आज हमारे देश में चावल इतना ज्यादा है कि पूरे वर्ल्ड को हम चावल दे सकते हैं? वी आर चावल सरप्लस। चीनी, शक्कर, इतनी हालत खराब है कि वर्ल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में चीनी का भाव 22 रुपए किलो है, हमारे देश में 34 रुपए किलो है, और हम 10 रुपए किलो सब्सिडी देकर पिछले साल में हमने 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की और 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी। तीसरी बात, गेहूं सरप्लस है, मक्का सरप्लस है। 1700 रुपए एमएसपी जो मक्के की थी वो भाव अब 1000 और 1100 रुपए पे आया है। क्या क्रॉप पैटर्न हम बदल सकते हैं? हमारे देश में 80 से 90 हजार करोड़ का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, पर आज दुर्भाग्यवश हमारे देश में फल्ली का तेल हो, जवस का तेल हो, सरसों का तेल हो, करड़ी का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, आज कम है। तो क्या पर एकड़ प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर हम इसको कर सकते हैं? क्या सब संभव है। मैं नागपुर में, हमारे ऑरेंजेस होते हैं और मुझे बहुत इच्छा थी कि नागपुर के ऑरेंजेस एक्सपोर्ट हो। मुझे स्वीडन जाना था, तो यहाँ राहुल ठाकरे करके, सिद्धरराव ठाकरे करके बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, अभी भी है, उनका लड़का था, बहुत अच्छा काम करता है। मैंने कहा मुझे 2 बैग भर के आप संतरे दो। मैं दुबई गया और दुबई के लोगों को मैंने सबको, मेरा अच्छा दुबई में संबंध था, तो बुलाया चाय के लिए और सबको संतरे दिए। अब हमको 6 कंटेनर हमारे बेचे गए और अभी 100 कंटेनर का ऑर्डर मिलेगा और 32 रुपए किलो संतरे का भाव मिल रहा है, जबकि यहां हमको 12 रुपए 15 रुपए भी नहीं मिल पा रहा। हमारे यहाँ सब्जियां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्रॉप पैटर्न को बदलना, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और विश्वनाथ कराड़ जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सा, जैसे ये विश्व शांति और ये सब बातें फिलोसॉफी की बिल्कुल सही है, पर हमारे गांव में किसान आत्महत्या कर रहे। विश्वनाथ जी, क्या हम किसानों को सुधार सकते हैं? तो मेरा दावा है कि जब तक किसान पेट्रोल डीजल नहीं उगाएगा तब तक किसान सुखी नहीं होगा। हमने इथेनॉल लाया, जो गन्ने के जूस से इथेनॉल बनता है, गन्ने मोलाइसिस से बनता है। अभी तो हमने शुगर के बजाय इथेनॉल में कन्वर्शन किया। 1600 करोड़ लीटर हमको इथेनॉल चाहिए, अभी हम 550 करोड़ तक ही पहुंचे हैं। और अभी पूना के प्राज वालों ने और रिसर्च किया कि डीजल में 10% डालेंगे तो और लगेगा। और मैंने और तय ये किया है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इथेनॉल पर चलने वाली बजाज ने बाइक तैयार की है, टीवीएस ने तैयार की है, वो भी लॉन्च कर दी है। क्या हमारे गांव का जवान लड़का अपने गांव में चावल से, मक्के से, गन्ने से तैयार हुए फ्यूल पर अपनी गाड़ी, अपनी स्कूटर अगर चलाएगा तो इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंपों की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के विरोध में नहीं हूं,
पर 8 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट कर रहे हैं और प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। उसके बजाय हम किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे जाएंगे। तो मेरी एक ही सुझाव है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, यह विषय विश्वनाथ जी हमें लोगों को जगाने के लिए बहुत आवश्यक है। ये अगर होगा, और इसमें काफी काम हुआ है, हवाई जहाज का ईंधन भी किसान तैयार कर सकते हैं, किसान बिजली भी तैयार कर सकता है, किसान मोटर, कार, बस, ट्रक चल सकती है, और ये सब सिद्ध हुआ है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं आपको इसकी सब जानकारी दूंगा। तो गांव इससे भी समृद्ध और संपन्न बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गांव में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। गांव में हमारी लोगों की सुरक्षा करना, गांव में हमें लोगों को आर्थिक दृष्टि से रोजगार देना, किसानों की खेती को इकोनॉमिक वायबल करना, इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी प्रयोग हुआ है कि सोलर चरखे पर सूत निकालकर उससे साड़ी और कपड़े इतने सुंदर बने, पूरी तरह से उससे रोजगार मिल सकता है। इसी केवल गांव में रोजगार, ये विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर जिसका मैं मंत्री हूं 80,000 करोड़ है। और इस साल अमेज़न ने 70,000 करोड़ का एमएसएमई और विलेज इंडस्ट्री के आइटम्स को एक्सपोर्ट किया है। क्या हमारे गांव में तैयार किए हुए आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं? ये छोटे छोटे लकड़ी के खेल बनते हैं, वो खिलौने बनते हैं। मैं अभी इसके लिए स्पेशल शोरूम शहरों में बना रहा हूं जो गांव के छोटे छोटे कारीगर तैयार करते हैं। कहीं गांव में सीरिकल्चर सिल्क तैयार होता है, कहीं गांव में लकड़ी 12 बलूतेदार जो है, लोहार, सुतार, चमार। अभी मैंने पैठनी जो बनती है उसकी जूते चप्पल वो पैठनी को यूज करके बने हुए लॉन्च किए। अभी डेनिम करके एक जीन का कपड़ा खादी ग्रामोद्योग तैयार करता है जो अमेरिका में ल्यूएसिस कंपनी पूरा लेती है। तो ये जो गांव में विलेज इंडस्ट्री हो, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट 115, रूरल, ट्राइबल एंड एग्रीकल्चर फील्ड में आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वातंत्र, आर्थिक स्वावलंबी जब बनाने के लिए ये गांव के सरपंच क्या कर सकते हैं? टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर अवेलेबल, रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। गांव की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस है, कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसके आधार पर किसानों की इकोनॉमिक्स को हम कैसे बदले और गांव को समृद्ध संपन्न कैसे बनाए, उनकी परचेसिंग पावर कैसे बढ़ाए, उसके बिना आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। और सरपंच ये लीडर है, ही इज अ